आयो। बैठ जा बेटा अर्जुन, बैठ। आज हम पढ़ेंगे लेटेस्ट डिफेक्ट इन आयोनिक कंपाउंड। ये डिफेक्ट आपने 12th में पढ़े होंगे। दो प्रकार के होते हैं ये, एक जिनमें न्यूट्रलिटी रहती है यानी प्लस और माइनस की संख्या बराबर रहती है, वो होते हैं स्टिक्योमेट्रिक, और एक होते हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक। स्टिक्योमेट्रिक में सबसे पहला आता है आपका शॉर्ट की। शॉर्ट की में क्या होता है, कोई ना कोई माइनस या प्लस इसके स्ट्रक्चर को छोड़ के चला जाता है, यानी कि कमी हो जाती है, तो वो हो गया शॉर्ट की। और मान के चलिए अगर कोई इसमें अच्छा पैकिंग स्टार्ट करा दी थी क्या तुम्हें मैंने? पैकिंग मेरे को ध्यान नहीं रहा, पैकिंग स्टार्ट हो गई। चलिए पैकिंग ही करते हैं फिर स्टार्ट, है ना, पैकिंग को आगे बढ़ा। दूसरी डालिए हेक्सागोनल पैकिंग। देखिए पैकिंग कैसे होती है, बेटा आवाज नहीं।
देखिए इसमें क्या होता है, स्क्वायर वाली में तो जिस प्रकार की लेयर ऊपर थी, अगर इसको ए लेयर बोले तो अगर ए लेयर ही आप नीचे लगाओ सेम की सेम नीचे, तब तो स्क्वायर बनता था। इसमें क्या है, ये बी टाइप की लेयर, यानी कि आपको इन दोनों के गैप के बीच में रखना है इस बार, एक पूरी इधर फिर इनके बीच में रखते जाने हैं, फिर आपको इधर रखनी है फिर इनके बीच में। इस प्रकार से बीच में जो बनेगा वो हेक्सागोनल पैकिंग का बनेगा। इस प्रकार से ये ए बी लेयर से बनेगी आपकी हेक्सागोनल पैकिंग। बनाइए इसको। देखिए आपको अगर स्क्वायर बनानी है तो सबको एक जैसा रखिए, अगर इनके गैप में रखोगे दूसरी लेयर तो आपको हेक्सागोनल मिलेगी। इसमें लिखिए हेक्सागोनल पैकिंग में, द सेंटर ऑफ दीज लिखो इन दिस मोड, दोबारा से लिखिए एक बार उसको, जो द सेंटर है ना बाद में लिखाएंगे। इन दिस मोड द स्पेयर आर, in this mode the spheres are packed in, the spheres are packed in such a way that each sphere is hexagonally surrounded by
surrounded by 6 others of its own layer. OWN अपनी लेयर के और दूसरी लेयर के दोनों के मिला के टोटल 6. The centers of these 6 spheres form a hexagon. So this packing is called hexagonal packing. The volume occupied by the sphere in this packing in this packing 64%, which is more than square packing 56%. देखो स्क्वायर पैकिंग में जो टोटल वॉल्यूम घेरा जाता है स्फीयर द्वारा वो 56% होता है, जबकि हेक्सागोनल में 64% आपका वॉल्यूम टोटल घेरा जाता है. So this is known as closest packing. इसलिए इसको क्लोजेस्ट पैकिंग कहते हैं, सबसे बंद, क्योंकि इसमें 64% आपका वॉल्यूम गिरा हुआ रहता है. आगे लिखिए देयर आर 6 होल्स. There are 6 holes around the central sphere. In a hexagonal packing, the packing structure of layer
हाँ, द पैकिंग structure of layer is ए बी ए बी ए बी, इस प्रकार से इसमें लेयर का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हाँ, इसको आप और क्लोज में बनाएंगे अब हम हेक्सागोनल को। देखिए, इसमें एक लेयर तो ऐसी होती है कि तीन आपके ये स्फीयर हैं, इनके गैप में एक पीछे और एक आगे, इस प्रकार से एक लेयर बनती है ए। देखो, तीन आपके पास है ये, इसमें आगे भी दो गैप है और पीछे भी दो गैप है। उन दोनों के बीच में आपको दोनों तरफ दो दो स्फीयर रखने हैं। ये आपकी ए लेयर बनी है। देखिए, ऊपर हमारे पास हेक्सागोनल है, नीचे एक ट्रायंगुलर बनाया है हमने, ये आपका बी लेयर। इस प्रकार से ए बी लेयर रखने के बाद आपको मिलेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कुछ इस टाइप की मिलेगी ये। बी लेयर में आपको दो रखने हैं, इनके बीच में एक रखना है, ट्रायंगल की बनानी है बस। अब इसके बाद ए बी को सेट करेंगे, तब किस प्रकार की बनेगी वो देखते हैं आप।
सबसे ऊपर तो हेक्सागोनल रहेगी, फिर बी आएगी, फिर ए आएगी, लास्ट में भी हम हेक्सागोनल ही रखेंगे। इस प्रकार से आपकी बीच में लेयर आएगी ट्रायंगल। इसको शॉर्ट में SCP कहते हैं। हाँ, हाँ बना रहा। बस इनमें आपको लेयर ही ध्यान रखनी है, हेक्सागोनल में कैसी लेयर है, क्लोज पैकिंग में कौन सी लेयर है। हवा 10 नहीं होता है, अब क्लास चेंज हुई ना, टाइम का आइडिया।
गया, लिखिए इसमें। देखिए, इन दिस मैनर the sphere of the third layer will occupy the holes of second layer just like the sphere of first layer। यानी ए बी लेयर ए वाले के तीसरी जो लेयर है वो दूसरे वाले के होल्स को कवर करेगी, दूसरे वाले के को पहली वाला कवर करेगा। This type of structure may be represented by AB arrangement क्या हुआ? AB arrangement in this type of structure holes are not covered by the sphere of any layer in this structure अर्जुन आवाज नहीं। In this structure the combination number of center atom is 12 and sphere occupies 74% volume of the crystal। Sphere occupies 74% volume of the structure। देखिए, रख दे इसको। स्क्वायर वाले ने लिया था 56%, हेक्सागोनल ने लिया था 64% और हेक्सागोनल क्लोज का है आपका 74%। यानी इतना इसका स्क्वायर से वॉल्यूम गिरा हुआ है।
बेटा बैठ जा। अभी थोड़ा सा कौन सी ईयर का? थर्ड ईयर का? हिंदी? हिंदी का इंग्लिश? अभी मिला नहीं क्या वो? रुक जा, क्या कह रहा है? ये तो आ गया बात तो सीरियस है। अच्छा, रिजल्ट आया होगा उसका। इसीलिए तो ग्रेडिंग सिस्टम करते जा रहे हैं, पास फेल का सिस्टम भी खत्म हो रहा है। फिर भी काफी कम चांस रहते हैं, सी ग्रेड तक मिल जाता है। तो उसमें ये है, बच्चे में कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। किसी की 60 है, किसी की 65 है, तो है तो बी, दोनों बी ग्रेड में आ गए।
किसका? चलिए आगे देखिए। अब हेडिंग डालिए फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। नहीं, अब बी चौथे नंबर। पहली हो गई स्क्वायर, दूसरी हो गई हेक्सागोनल, तीसरी हो गई हेक्सागोनल क्लोज। फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसको शॉर्ट में कहते हैं एफसीसी। The arrangement of this structure is इसमें 3 लेयर होती हैं, उसमें 2 थी इससे पहले वाले में, इसमें 3 होती हैं। एबीसी एबीसी एबीसी, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। चलो बाकी इसका स्ट्रक्चर कल ही बनाएंगे। क्या